93 डेज के सस्पेंशन के बाद ड्यूटी पर ज्वाइन हुआ हूँ, लेकिन मैंने पिछले 7 दिनों में जो देखा है वो अब तक की किसी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में नहीं देखा। ये एक माइंड रीडर की स्टोरी है। मैं हूं एक माइंड रीडर। इंसानी वस्तुओं को छूकर उनके अंदर रहने वाले सीक्रेट को मैं पता लगा लेता हूं। नहीं दोगे तो कहा था फ्री में दोगे। 2 मिनट लेट हुए हो, पैसा देना पड़ेगा या नहीं? टच करते ही सामने वाले की माइंड को रीड करने वाला साइकोपैथिस्ट, पावर ऑफ पैरासाइकोलॉजिस्ट हूं। ये काम बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी का होता है, ऐसा मेरे पापा कहते थे। लेकिन मुझे मेरे पापा की तरह इस दुनिया की सारी परेशानियों को झेलकर अपना नाम नहीं कमाना। तुम्हारा मीटर सही है कि नहीं, बोतल में भरकर दिखाओ। मेरी नजर में सिर्फ मैं एक कातिल हूं, पर दुनिया की नजर में मैं एक राक्षस हूं। अरे बेवकूफ, लाखों रुपए खर्च करके इंजीनियरिंग पढ़ाई तुझे और तू सारे के सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया। अगर पास नहीं किया तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। सड़क पर मिलने वाले हर एक आदमी से हाथ मिलाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो ये कि मैं हर आदमी के राज को जानना चाहता हूँ। जिस चेहरे को मैं देखता हूँ वो मुझे हमेशा याद रहता है, पर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का राज सिर्फ मुझे पता है। काम तो वो एटीएम सेंटर में करता है, लेकिन उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती। देख के चले। बेटा, एक गिलास बादाम जूस देना। अरे मेरा पर्स कहाँ गया? बेटा, मेरा पर्स तुम्हें मिला क्या? हे भगवान, कहाँ चला गया मेरा पर्स? दादाजी, आपका पर्स। मेरा पर्स तुम्हें कहाँ मिला बेटा? एक आदमी आपका पर्स चोरी करके भाग रहा था, इसने उससे छुड़वा लिया। मेरा दोस्त अलग ही टाइप का है। भाई ये देखो, एक और काम आ गया। इस बार लोकेशन कहाँ है भाई? कोई बिल्डिंग है, देखते हैं इस बार कौन सा क्राइम होने वाला है। ये लोकेशन मुझे पता है, मेरे बाजू वाला अपार्टमेंट। तो फिर देर किस बात की, बॉस को फोन करो, जाके अटैक करते हैं। बिल्डिंग तो यही है। रेडी? सर मैं हूं सर, क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं। सर 3 दिन पहले सामान नगर पुलिस स्टेशन में किडनैप केस दर्ज हुआ था। अभी वो बच्ची अपने पास है, सेफ है। हमें व्हाट्सएप पे एक फोटो आई थी सर, उससे वो लोकेशन एग्जैक्ट मैच हो रही थी, इससे पकड़ने में आसानी हुई।
ठीक है, एक काम करो, तुम उसका पता लगाकर अपनी सैलरी में से आधी सैलरी दे दो। ओके सर, ठीक है। आधा क्यों सर, आप कहें तो पूरी सैलरी दे देता हूँ। Here we go. हेलो टॉय बॉय, अब अपना ये एक्सप्रेशन चेंज करो। ये बताओ कि मुझे डेट पर कब लेकर जाओगे? 1 साल हो चुके मुझे तुम्हारे पीछे पड़े हुए। इस 1 साल में 2 बार साइकिल का टायर चेंज किया है, 2 बार साइकिल की बेल चेंज की है और फिर मोबाइल भी चेंज किया है। तुम खुद को अक्षय कुमार समझते हो क्या? क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अब तक नींद में हो क्या? कहो तो मैं नींद भगा दूं। जरा भी शर्म नहीं है? किसी लड़की को ऐसे पीछे पड़ना चाहिए हाँ क्या? तो तुम मेरे पीछे पड़ जाओ, मुझे चलेगा। शिट। कहाँ जा रहे हो? देखना यार, बिना बात किए जा रहा है। ए सुनो ना, मैं भी आ रही हूँ। आपके यहाँ डोसा 90 रुपए का है, ये तो बहुत महंगा है। आप लोगों को डोसा खिला रहे हैं या पैसे लूट रहे हैं? कहाँ से आई हो? टीवी है क्या? अच्छा, तुम सिर्फ क्या 3 रुपए में डोसा बेचोगी क्या? तुम्हें पता है मैंने कितने लोगों से लुटवाने के बाद यहाँ पर डोसा बेचना शुरू किया? गांव में खेती में नुकसान हो गया, जीना मुश्किल हो गया, पहचान वालों से उधार लेकर हैदराबाद शहर में जीने के बारे में सोचा। भिखारी भी सामने से आया और भूख लग रही है ऐसा बोला, लेकिन वो भी मुझसे 10 रुपए लूट के चला गया। वहाँ से बस स्टॉप आकर मैंने शहर के लिए टिकट 2 खरीदी। वहाँ से ऑटो वाले को बुलाकर रेलवे स्टेशन जाने के लिए कितना लगेगा पूछा तो शाम को 6 बज गया, इसलिए मीटर के हिसाब से 60 रुपया लूट लिया। अब सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि लोग भी लूटने लग गए हैं। ऐसे दर्द से गाड़ी में चढ़कर सोया, अच्छे से सिकंदराबाद स्टेशन में उतर गया। ऑटो वाले को बुलाकर मैंने एड्रेस पूछा तो जो भी पैसे मेरे पास बचे थे उसने वो भी लूट लिए। यही सोच रहा था कि इतने बड़े शहर में कैसे जीऊंगा, तभी मेरी उंगली में रखी हुई अंगूठी पर मेरा अचानक से ध्यान गया और 15,000 रुपए में मैंने उसे बेच दिया। इस तालाब के किनारे आकर बैठा और सोचने लगा क्या करूं, ये सब कुछ तो मेरा लूट ही चुका है। उनके साथ साथ मुझे डोसा बनाना आता है, ये मुझे याद आया। तभी सोच लिया इतना लोग लूटने के बाद भी मैं अपनी जिंदगी ईमानदारी से डोसा बेचूंगा और अपना गुजर बसर चलाऊंगा। और तुम हो कि मुझसे पूछ रही हो इतना महंगा क्यों बेच रहा हूँ? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बोलो बोलो, मैंने कुछ गलत बोला क्या? गलत बोला क्या? सुबह सुबह दिमाग खराब कर देती है। क्यों भाई, कहा था सुबह आओगे, आए नहीं? जरा हाथ देना। मैं नहीं दूंगा, वैसे भी मैं रोज देता हूँ ना। आज एक बार और देना। मैं नहीं दूंगा, चाहे तो मैं डोसा दे दूंगा। बटर पनीर मसाला डोसा, स्पेशल डोसा, स्पेशल उपमा डोसा है। डोसा जरा वहाँ दे। अरुंधति आई है। छी, पागल है भाई ये लड़की। इसका नाम अरुंधति है, 1 नंबर की चुड़ैल। ए चीटी इधर आ। हैं? अब तू भी मुझे ए करके बुलाएगी? क्या है बोल? मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ। अपने दोस्त से बात करके मेरी हेल्प कर दे, फिर मुझे रोड की साइड पे बैठकर नाश्ता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 100 रुपया दे, बोलता हूँ। सच बोल रहा है? हाँ। असल में बात यह है कि मेरा दोस्त जो है ना वो लड़कियों से नफरत करता है। क्यों बे, तेरा दोस्त गे है क्या? चीचे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ठीक पहले है। भी एक लड़की ने उसके साथ प्यार का नाटक किया। हैंडसम लड़का देखते ही पीछे पड़ जाती हो ना, और उसके बाद वो लड़की लटका के चली गई। जरा डिटेल में बताना यार। बताता हूँ, ये वो वक्त है जब मेरा दोस्त डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? मेरी समझ में आ गया, सारी बातें पूरी तरह से समझ गया। आज तुम्हारा बर्थडे है, मुझे विश करना चाहिए। आज शाम को हमारी पहली डेट होगी। ठीक 8 बजे सेम रेस्टोरेंट में मिलेंगे। शार्प 8 o'clock, भूलना मत। तुम्हारे लिए प्यारा सा तोहफा लाने वाला हूँ। दूसरी लड़कियों की तरह लेट हुई ना तो 15 मिनट के बाद चला जाऊंगा वहां से।
तुम कहाँ चली गई थी? 2 महीने से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही हो। कहाँ थी तुम? दिल्ली गई थी एंगेजमेंट के लिए। एंगेजमेंट? क्या बोल रही हो तुम? क्यों, क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन? ये क्या मजाक कर रही हो तुम? हम दोनों प्यार करते हैं ना। तुम मिलने भी नहीं आई, एक बार फोन भी नहीं किया, अब कह रही हो एंगेजमेंट हो गई। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे लिए 15 मिनट वेट नहीं करूंगा, ऐसा कहा था ना। 15 मिनट के बाद चला जाऊंगा मैं। अब जाके मेरी आंखें खुल गई हैं। जो आदमी मेरे लिए 15 मिनट तक वेट नहीं कर सकता, वो जिंदगी भर मेरा साथ कैसे निभाएगा? उस दिन मैं तुम्हें वेट करवा के परख रही थी, समझे कि तुम्हारे अंदर कितना पेशेंस है, बस इतना ही। तुम्हें कुछ तो हुआ है, अपना हाथ दिखाओ। नो। जैसे ही मेरे फ्रेंड ने साथ देने के लिए कहा, उसने धोखा दे दिया। ऐसा ही होता है। छी, ये लड़कियां सब ऐसी होती है। बर्तन तोड़ दिए सारे। Here we go. अगर ये एक्सप्रेशन चेंज नहीं किया तो मारूंगी पकड़ के। एक लड़की से प्यार किया और उसने धोखा दिया, उस वजह से सारी लड़कियों पर गुस्सा दिखाओगे तो कैसे चलेगा? समझाना अपने दोस्त को। सुनाई दिया ना? लड़का प्यार करेगा तो ही लड़की प्यार करेगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। लड़की के प्यार करने पर लड़के को भी मानना चाहिए। ये ऐसा ही होता है, जो पीछे पड़ती है उनसे पटते नहीं, और जो पटती है उनके पीछे पड़ते नहीं। ये मर्द लोग भी ना ऐसे ही होते हैं। छी, मैं भी तो मर्द ही हूँ। दरवाजा खोल। मैं हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या? अरे दरवाजा खोल खोल भाई। क्या हुआ? रेंट चाहिए, 3 महीने हो गए, चौथा लग चुका है। बैलेंस कब दोगे बोलो? नेक्स्ट वीक दे दूंगा। अरे नेक्स्ट वीक दूंगा बोल के 8 महीने से घुमा रहे हो तो मुझे। अभी तक नेक्स्ट नहीं आया तुम्हारा। तुम्हारे रेंट के चक्कर में घूम घूम कर मैं कमजोर हो गया हूँ। अरे ऐसे मेरे पेट को क्या घूर रहे हो बेटा? ये सिर्फ तुम्हारे रेंट के भरोसे नहीं चलता है। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू मुझे अवॉइड करके जा रहा है। आखिरी बार सुन ले, नेक्स्ट वीक अगर तूने भाड़ा नहीं दिया ना, तेरी सारी पेंटिंग्स उठा कर ले जाऊंगा, चोर बाजार में बेच दूंगा। याद रखना मेरी बात, मुझे फालतू मत समझ, बहुत कमीना आदमी हूँ मैं। चाय पियोगे क्या? पीऊंगा, लेकिन जरा हाथ दिखा। क्या है? तू जानता है वो लड़की तेरे पीछे पड़ी है और तू बार बार मना कर रहा है। ऐसे लोग हम दोनों के रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं? अबे चुप करना। वो साइकिल वाली बहुत मस्त दिखती है रे। अगर तू हाँ भी बोल देगा ना तो टाइम पास के लिए भी ठीक है। वो पूरी की पूरी ज्वालामुखी है। अगर उसे कमिटमेंट कर दी ना तो मैं भी सदमा मूवी के कमल हसन की तरह पूरी तरह पागल हो जाऊंगा, और मुझे पागल होने का जरा भी शौक नहीं है। पर भाई उसे देखकर मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। वैसे भी वो मर्दों के पीछे घूमकर दिमाग चाटने वाली नहीं लगती। वो मुझे तेरे टाइप की लगती है। मुझे लगता है उसकी इस हरकत के पीछे बहुत बड़ा मकसद है। एक बार तू भी सोच ले। मैंने सोच लिया है, तुझे कुछ पता चले तो मुझे बता देना। मैं चाहता हूं। भैया सुबह आपके रूम में गया था पर आप नहीं थे। ठीक है तो फिर अभी चल। अभी नहीं भैया, ये पार्सल पहुंचाना है। वहाँ कारपोरेटर के आउट हाउस में कुछ लोग आए हैं भैया। ठीक है तू जा। ओके भैया। भैया आ रहा हूँ, रुक जा। ले ये आया? पार्सल है भैया। जो बोला था सब ले आया ना? हाँ सब ले आया हूँ भैया।
अरे सुनो, मैं जरा बाहर से हो गया था, मेरा पैर कोई नहीं छुएगा। बाथरूम में किसी ने उल्टी कर करके गंदा कर दिया है, तू बाहर जाकर आ। What's happening? पैर काटना पड़ेगा इतना भी नहीं जानते तुम लोग क्या? एक पेशेंट का दिन में 3 ऑपरेशन, इट्स टू मच। उसकी लाइफ के लिए रिस्क हो सकता है। सॉरी सर, स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही थी इसलिए आइडेंटिफिकेशन मुश्किल रहा। ओह शट अप, कम ऑन लेट्स गो। ओके सर। 1 मिनट सर। यस। पुलिस डिपार्टमेंट। ओह तुम रेडी करो, मैं आता हूँ। ओके सर। हाँ बोलिए। जिसका ऑपरेशन हो रहा है उस पेशेंट के मुझे डिटेल्स चाहिए। सुना है कि आप ही डील कर रहे हैं। हाँ जी, उसका सुबह से 2 ऑपरेशन हो चुका है, अब एक और करना पड़ रहा है। ये क्या सर, थोड़ा क्लियरली बताएंगे? वो क्या है कि उसके पैर में एक अजीब सा केमिकल एंटर हो गया है जो उसके मसल्स और बोन्स को खाते जा रहा है। पहली बार ऑपरेशन करके उसके पैर को काटना पड़ा, लेकिन उसका जहर ऊपर तक बढ़ता जा रहा है। दोबारा उसके नीज को भी काट दिया गया, लेकिन समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए फिर से उसका ऑपरेशन होने जा रहा है। मैटर सीरियस, आई हैव टू गो। हम फोन पे बात कर लें? ओके सर, ठीक है। ओके, थैंक यू। प्लीज कॉल मी। सॉरी। गुड मॉर्निंग सर। इतना लेट क्यों? इस विक्टिम के साथ ड्रिंक करने वाले और 4 लोग पकड़े गए सर। उन लोगों को लाकर अंदर बिठाया हुआ है। सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ऊपर से सस्पेंशन भी। खुशी खुशी आधी सैलरी मिल जाती है। नहीं सर, ये थोड़ा हाई लेवल का केस है। विक्टिम सेंट्रल मिनिस्टर का रिलेटिव है और इसी वजह से ये केस आपको दिया गया है सर। ऑफिशियल या अनऑफिशियल? अनऑफिशियल ड्यूटी विद ऑफिशियल फैसिलिटीज सर। इसे रख लीजिए सर, काम आएगा। दोनों पैर कटवाने का डिसाइड किया है तो पक्का इसी बदले में किया गया है। यस सर। द वायलेंट रिवेंज एक्ट। चलो। ओके सर। क्राइम लोकेशन में कोई क्लू मिला क्या? क्राइम जोन की जगह के पीछे एक तालाब है सर। वहां से खाली सिरिंज, एंटी बॉटल्स, एंटी मेडिसिन बॉटल्स के साथ एक थैली पानी में तैरते हुई मिली है। हमने उसे लैब में टेस्ट के लिए भिजवा दिया है। ड्यूटी टाइम पर एक सड़ा सा पुलिस स्टेशन और एक फालतू सी जीप। सस्पेंड होने के बाद हेडक्वार्टर्स और एक नई जीप। अच्छा है यार। अनऑफिशियल ड्यूटी है ना सर, इसीलिए इतनी फैसिलिटीज है। कुछ पैसे मिलेंगे या फोकट का जॉब है? मिलेगा ना सर, क्योंकि बड़े लोगों का मैटर है। सर मैंने उसके चारों दोस्तों को अंदर बिठा के रखा है, एक बार आप भी बात कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर यही लोग हैं सर। चलो बताओ क्या क्या हुआ था? सुबह सुबह उसकी चीखने की आवाज़ सुनी सर। बाहर आकर देखा तो वो दर्द से चिल्ला रहा था। तुम सब दोस्त कैसे बने? हम सब लोग हॉकी हैं सर। मतलब? हम लोग सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्रेंड हैं सर। ये आजकल नया ट्रेंड चल रहा है सर। सिगरेट पियोगे? थैंक यू सर। 14 रुपए की एक है। मैंने तो ऐसे ही पूछा था। बोल चाहिए क्या? सॉरी सर। क्या हुआ सर? मैं काम धंधा छोड़कर फालतू में घूम रहा हूँ, ऐसा सोच रहे हो क्या?
मैंने सुना तुम खाली बैठकर सेटलमेंट्स कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें काम दिया। लगता है बहुत ट्राई किया है आपने। बोलिए सर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप मुझसे? सुनो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसीलिए मैंने तुम्हें सौंपा। इस केस में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। देखो, मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए और एक भी क्रिमिनल मिस नहीं होना चाहिए। जिसका भी एनकाउंटर करना है कर दो, लेकिन ये केस पुलिस स्टेशन तक नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए मैं ही क्यों सर? उन बड़े लोगों को सौंप दीजिए, वो गुंडों को पकड़कर आपके हवाले कर देंगे। इसमें बहुत मासूम लोगों की बलि चढ़ जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। जिसने किया है बस वही मरना चाहिए, उसके अलावा और कोई नहीं। फाइंड हिम एंड शूट हिम। डेफिनेटली। गेट बैक द रिजल्ट्स। ओके सर, थैंक यू। तुम्हें याद है क्या, 1 साल पहले एक केस डील किया था, उसमें भी ऐसा ही एक आदमी का हाथ गया था। हाँ सर, पब में एक लड़की के साथ झगड़ा किया था। ये वही है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस दिन किसी और की गर्लफ्रेंड की पप्पी ली थी। उस दिन लड़की का बॉयफ्रेंड और उसके बीच झगड़ा हुआ था। देख लूंगा तुझे, मैं देख लूंगा। अगले दिन सुबह जाकर देखा तो उसका भी एक हाथ कटा हुआ था। ये सब वही कर रहा है ऐसा लग रहा है। I mean, उस लड़की के बॉयफ्रेंड ही किया होगा। उस एंगल से हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी। फिर ये जिसने किया था उसका इन लोगों ने मर्डर कर दिया था। करेक्ट है सर। डिटेल से इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे थे तो ऊपर से ऑर्डर आया था इसे रोकने के लिए। एक काम करते हैं, जिसका हाथ गया है और जिसका पैर गया है उन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है वो पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं। जल्द से जल्द उसका एड्रेस पता लगाओ। भाई कहीं हम पकड़े तो नहीं जाएंगे? अरे क्या हम लोग बैंक में चोरी करने जा रहे हैं जो पकड़े जाएंगे? वो एक छोटा सा सुपरमार्केट ही तो है। वैसे भी हमें लाखों रुपए नहीं चाहिए, सिर्फ 50,000 चाहिए दुबई जाने के लिए। तू डरना छोड़ और ये ले, मुंह पर मास्क पहन ले, ये गन पकड़। अगर हम इससे धमकी देंगे ना तो सारी पब्लिक वहाँ से भाग जाएगी। फिर हम लोग गले से पैसा निकालेंगे और भाग जाएंगे। भाई ये डमी गन जैसी लग रही है। अरे तो पेपर में छाप दे, पागल कहीं का। बाल बढ़ गए लेकिन दिमाग नहीं बढ़ा। ये डमी गन है, ये सिर्फ हमें पता है, उन्हें पता है क्या? तू ही हमें पकड़वाएगा लगता है। तू सिर्फ मेरे पीछे रहना और सबको गन दिखाना, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है भाई। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, सब हाथ ऊपर करो। तूने सुना नहीं? अरे कुतुब मीनार, चल तू भी हाथ ऊपर कर। ये डमी गन है, ये सिर्फ हमें पता है, उन्हें पता है क्या? गोली मार दूंगा। तार का पेड़, तुझे कह रहा हूँ। 1.5 फुटिए। पहले कंधे से गन हटा। गली नंबर 13, घर नंबर 23। तेरे लड़के का नाम है मलेश, बीवी का नाम है मल्ली। दुबई में जाकर नौकरी करना चाहता है तू। हाथ में सिर्फ 40,000 हैं, 50,000 तेरे को और चाहिए, इसीलिए तू सुपरमार्केट में चोरी करने आया है। गन चलाना तुझे आता नहीं है और तेरे हाथ में ये जो गन है वो नकली है। तेरी पूरी कहानी मैंने बता दी तो यहाँ पे खड़ा क्यों है? चुपचाप निकल ले यहाँ से। और हाँ, बिना अपना मास्क निकाले निकल। वाह, तू तो बहुत टैलेंटेड है। वाह, सुपर। तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी तक दुबई नहीं गया? तेरा ही वेटिंग कर रहा था भाई। क्या वेटिंग? हाँ वेटिंग। तू अगर साथ देगा तो दोनों मिलकर भविष्यवाणी करने की दुकान खोल लेंगे। हमें तोते की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि तू तो एक बड़ा तोता है। तू बकवास बंद कर और चुपचाप निकल ले, वरना बहुत पिटेगा मेरे हाथ से। अरे भाई, अपनी दुकान का नाम होगा श्री भद्रकाली ज्योतिष। सिर्फ छुओ और भविष्य जान जाओ, रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। सर, यही है उसका हाउस। कंफर्म कर चुका हूँ। जब से उसका हाथ गया तब से वो घर से बाहर नहीं निकला। ठीक है, चलो। ठीक है। आर्टिफिशियल हैंड्स। शायद तुझे याद होगा कि नहीं, तेरा केस मैंने स्टडी किया था। हाँ तो इसे कहीं देखा है क्या? नहीं। ट्राई कर, देखा होगा। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? नहीं पता तो नहीं पता बोल दिया ना। तू एक पुलिस वाले के साथ बात कर रहा है। और तुम भी किससे बात कर रहे हो ये भी सोच लो। क्या यार, इसे पुलिस को देखकर डर नहीं लगता है? सर, ये पीएम का रिलेटिव है। ओह, तो ये बात है। अगर याद आया तो फोन करना।
कॉल राजेश। हेलो। मेरा पुराना आईफोन लिया था ना, उसे इस्तेमाल कर रहे हो क्या? हाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों? उसमें मेरे सारे पुराने फोटोज है ना, वो है या डिलीट कर दिया उसे? नहीं भाई, मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया। तू तुरंत ही वो फोन लेकर मेरे घर पे आ। क्यों भाई, कुछ अर्जेंट है क्या? जो बोला वो करना। ओके ओके ठीक है, आ रहा हूँ। क्या हुआ भाई, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? हाँ यही है ना वो फोटोज? हाँ यही। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। ये फोन ले गया तो ही काफी है। ये सारे फोटोज किसके हैं? कितने ट्रक्स पर लोड किया था? हाँ यही है क्या? याद आया? अबे तेरा सिर्फ हाथ ही नहीं दिमाग भी नहीं है ऐसा लग रहा है। ए, आंखें फाड़ कर मुझे देख मत, कहीं मैं तेरी आंखें ना निकाल लूं। मैं नीचे जाकर दम मारता हूँ, तुम इसके फोन के डिटेल्स के बारे में सब पता लगाओ। ओके सर। सर बोला या फिर पूछ हिला रहा था? कुछ खास नहीं किया सर, आपके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी, उसने बोल दिया। सर ये लोग भी हॉकी खेलते हैं, लेकिन इन लोगों में से 4 लोगों का अलग बैच है। एक का पैर गया, इसका हाथ गया, और बाकी 2 लोगों की जान भी खतरे में है। वो लोग कौन है, कहाँ है, कुछ पता नहीं। पर ये चारों लोग अलग अलग मिलकर पार्टी करते हैं। ये सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मिले हैं, जस्ट 1 मंथ के दोस्त बने हैं। उसके बाद किसी की भी किसी के साथ दोस्ती नहीं रही, लेकिन नाम तो मिल गया ना सर, हम नाम की मदद से उन्हें पकड़ सकते हैं। उन लोगों को FB अकाउंट से मैसेज करो, लिखो यू आर इन डेंजर, मेरा फोन नंबर दे दो। ओके? यस सर। ओके। सर फेसबुक से बाकी 2 लोगों को मैसेज करने के लिए कहा था ना, उनमें से एक को कर दिया है और दूसरे का डिटेल नहीं मिल रहा। ठीक है, फिर से ट्राई करो। दोनों में से किसी के पास से रिस्पॉन्ड आया? अभी तक नहीं सर, कांटेक्ट नंबर आपका ही दिया है, कॉल आएगा तो आपको पता चलेगा। ओके, वेट करते हैं। जरा सुन, ऐसे भागे कहाँ जा रहा है? मैटर क्या बोल? बोलता हूँ, चल। एक छोटा सा इमरजेंसी मैटर है, उनको तेरी हेल्प चाहिए, बाकी अंदर जाने के बाद बताता हूँ। तू पहले अंदर आ तो सही। अंदर आ, अंदर आ। अरे अंदर आ ना। सर ये मेरे सर हैं, इनकी छोटी सी प्रॉब्लम है, तो उनकी हेल्प कर देना यार। क्या है? इनकी बेटी लापता है, थोड़ी सी हेल्प करनी होगी। मैं क्या हेल्प करूंगा? बेटा प्लीज आप ही हमारी हेल्प कर सकते हो। सब जगह ढूंढ लिया, अगर लोगों को पता चल गया तो बहुत बेइज्जती होगी। इस सिचुएशन में क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। इसकी बेटी भी यहाँ पर नहीं है कि उसे टच करके सब कुछ जान जाता। कोई एक्सपर्ट ही इनकी हेल्प कर सकता है। इसकी लड़की ने जो कुछ भी इस्तेमाल किया है, मुझे उस चीज़ को टच करके सब कुछ बताना होगा। आपकी लड़की किस क्लास में थी? BA फाइनल ईयर। लापता होने से पहले उसने जो ड्रेस पहनी थी, जरा उसे लेकर आइए। नाम है कविता, उम्र 18 साल, सुरेश नाम के लड़के से प्यार करती है। तुम लोगों ने उसे परेशान किया, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। लेकिन दूर नहीं गई है, तुम्हारी बिल्डिंग की टेरेस पर जो वाटर टैंक है वो उसके पास में ही है, बेहोश पड़ी हुई है। ठीक है भाई, हम लोग चलते हैं। सुन, चल अब चलते हैं। बेटा चलते। रुक जाओ बेटा।
बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अबे कमीने, प्यार करने के लिए तुझे मेरी ही बेटी मिली थी। बता बता कहाँ छुपा के रखा है, बता। पहले सुरेश को मारने का इरादा अपने मन से निकालिए। आपकी बेटी मिल गई है, मैं जा रहा हूं। उस लड़के को छोड़ दो। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अगर बेटी की जिंदगी प्यारी है तो उसकी शादी करवा दो, वरना आप उसे खो बैठेंगे और फिर से पछताना पड़ेगा। चल बे। हेलो, ये क्या बॉस, आजकल कहीं दिखते नहीं हो। तुम यहाँ भी पहुँच गई। तुम्हारे बारे में एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो ये सोचता कि ये लड़की इतनी पीछे पड़ी है तो इसे यूज कर लेता हूँ, मगर तुम तो तुम्हारे पास इतना दिमाग कहाँ है। ऑफ कोर्स ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं, और अगर आ भी गया ना तो तेरी तो मैं। हेलो, क्या हुआ? ये चाकू मेरे सीने में घोंप दिया क्या? मेरा ब्लड ब्लू कलर का ही था ना? अगर मैंने इसे तुम्हारे सीने में घोंपा तो तुम्हारा ब्लड रेड कलर का ही निकलेगा। टी ले लो, टी, गर्मा गर्म टी। टी आंटी बोला? अबे चूजे। आंटी नहीं बोला, टी लोगी ऐसा पूछा। क्या भाई, सीधे रूम में आने लग गई है क्या? मैंने सुना कि तुम्हारे अंदर कोई स्पेशल स्किल है, छूकर बता देते हो कि सामने वाले के मन में क्या है। मुझे छूकर बताओ ना। नहीं जाने दो, वरना फ्लैशबैक में जाके पास्ट का पता कर लोगे। ए, तुम्हें बात किसने बताई? कोई तो था, कैंटीन में फोन पर बात कर रहा था। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। अपना हाथ दिखा। अरे गाना नहीं बोला है मैंने, विश्वास कर मेरा। पहले हाथ दिखा। ये ले। तूने नहीं बताया। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मार्केट में आजकल टॉप में चल रहे हो। हाँ यार, बिल तो 1000 का हुआ था, तूने 2000 लुटा दिए। छोड़ मेरा हाथ, इसीलिए कहा था हाथ नहीं मिलाऊंगा तुझसे। देख तेरी वजह से मेरा 1000 रुपए का नुकसान हो गया। चल भाग यहाँ से, मैं आज के बाद कभी इसके पास नहीं आऊंगा। मेरा 1000 रुपए का सुबह सुबह नुकसान करा दिया। अच्छा ये बताओ, मुझे आई लव यू कब बोलोगे? तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ, बोलोगे या नहीं? नहीं बोलोगे तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। कूद जाओ, बला टलेगी। मैं सच में कूद जाऊंगी। टाइम मत गवाओ, कूद जाओ। मजाक मत समझो, मैं सच में कूद जाऊंगी। फिर तुम्हारे ऊपर मर्डर का केस बन जाएगा। कोई बात नहीं, तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। एक बार और सोच लो। देखो मैं कूदने जा रही हूँ। जल्दी करो। अभी फाइनल डिसीजन लेने की क्या जरूरत? एक दो बार और ट्राई करती हूँ, फिर सोचूंगी। मुझे कूदने को क्यों कह रहे हो? मैं नहीं कूदने वाली। तुम मुझे धक्का मारोगे तो भी मैं नहीं कूदने वाली। लड़कों पर एसिड फेंकने वाली पहली लड़की बनने वाली हूँ मैं। उसने कूदने को कहा, तू कूद जाएगी। ए, सच में कूद जाती तो क्या करता वो? और क्या, टोटोटाए। नीचे गिरी हुई इसकी लाश को आसमान से देखने से ऐसा लगता जैसे किसी ने पेंटिंग बनाई है। ये सब करके कोई फायदा नहीं, उसके लिए काकीनाडा टेक्निक ही सही होगा। वो क्या है? काकीनाडा होटल में खाना जब ऑर्डर करो तो वो कहता है पहले टेस्ट चेक करो और एक पीस चिकन फ्री में देकर चले जाता है। वो चिकन इतना टेस्टी होता है कि इंसान अपने आप फुल प्लेट चिकन ऑर्डर कर ही देता है। ऐसा क्यों? इसलिए मैं उसे फ्री में एक पप्पी देने की सोच रही हूँ। पप्पी देगी उसे? पप्पी देगी उसे। एक बार एक पप्पी का स्वाद लग गया ना तो अपने आप मेरे पीछे पीछे आएगा। फुल मील के लिए। फुल मील क्या होता है? सब कुछ। यार, तुझे पप्पी देने जा रही है उसका खून करने? दोनों। क्यों बे आईफिल टावर? बहुत नाटक हो गया तुम्हारा। पप्पी दे के जा वरना तू पिटेगा। मत देखो। नहीं, देखने देना। मत देखना। देखने दे।
ये तो सिर्फ टीजर था, पूरी फिल्म तो एक्शन वाली है। नेक्स्ट सीन में रेप है। एक लड़की ने जो तकलीफ दी है उसे दूसरी लड़की ही दूर कर सकती है, और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करने वाली मैं ही हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे टॉय बॉय हो। सर, हॉस्पिटल से रिपोर्ट आ गई है सर। हेलो। हेलो, आपके भेजे हुए रिपोर्ट्स मुझे मिल गए हैं। मलयालम फिल्म्स को मराठी डबिंग्स में देख रहा हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। गुड जोक, गुड जोक। जोक नहीं सर, सीरियसली कह रहा हूँ। बताइए आपसे कब मिलने आऊँ, थोड़ा एक्सप्लेन करना था आपको। डॉक्टर, इसे आप एक बार देख लीजिए। हाँ जरूर, श्योर। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल मिलूँ क्या? ओके सर, आई विल बी देयर। Three missed calls. Unknown number. हेलो, आपने मुझे फेसबुक में मैसेज किया ना, यू आर इन डेंजर। अभी तुम कहाँ हो? बेंगलुरु में हूँ सर। क्या कर रहे हो वहाँ पर? मैं यहीं पे जॉब करता हूँ सर। ठीक है, तुरंत वहाँ से निकलो और हैदराबाद आ जाओ और मुझसे मिल लो। ओके सर। इसकी तो ऐसा क्या हुआ होगा? गेम स्टार्ट्स नाउ। अभी बताओ, तुम चारों के बीच क्या लिंक है? एक का तो हाथ चला गया और एक का तो पैर ही चला गया, और दोनों का क्या जाएगा पता नहीं। मुझे तो लग रहा है कि वो तुम लोगों से बदला ले रहा है। जो है वो सब सच बताओ। ये सब क्या है सर? हम हर वीकेंड में मिलकर पार्टी करते हैं, इसमें गलत क्या है सर? हम सब हॉकी हैं सर। हर महीने ग्रुप शिफ्ट होता रहता है, पुराने दोस्तों के बदले नए दोस्त आ जाते हैं। पहले मैं हैदराबाद में ही जॉब करता था, अभी बेंगलुरु शिफ्ट हो गया हूँ। अभी ग्रुप भी बदल गया है। जनरली ग्रुप में लड़का लड़की मिलाकर 20 से 23 लोग मेंबर होते हैं। लड़कियां भी होती हैं? हाँ सर, कभी कभी लड़कियां जल्दी आउट हो जाती हैं। कभी कभी हम लोग उनके साथ थोड़ा मौज मस्ती भी करते हैं सर। इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है सर। मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? अरे सर, 30+ वालों का अलग ग्रुप होता है सर। ओह नाइस। सिगरेट पियोगे? आदत नहीं है सर। जनरली ये पार्टी कहाँ होती है? होटल मिलेनियम ग्रैंड में सर। अंदर पब, बाहर फैमिली रेस्टोरेंट, बहुत कलरफुल होता है सर। मिलेनियम ग्रैंड 5 स्टार हो क्या? नहीं सर, 3 स्टार। ओके, कहाँ रहता है तू? चिकटपल्ली में कजन के रूम में रहता हूँ सर। वीकेंड है ना, हैदराबाद नाइट लाइफ एंजॉय किए हुए बहुत दिन हो गया है सर। गुड, तेरी एबिलिटी की जरूरत पड़ सकती है। मैं जब बुलाऊंगा तब आ जाना। ठीक है सर। ये 2 दिन कहीं मत जाना। ओके सर। कहाँ रहते हो? चिकटपल्ली, रोड नंबर 51, मथुरा नगर अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 402। एक मिनट, मैं कंफर्म करता हूँ। जरूरत नहीं है, मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, फीड हो गया है। तुमने मुझे डरा ही दिया। मकान मालिक ने तुम्हें देख लिया तो वो मुझे रूम से निकाल देगा। ये सब छोड़ो, पप्पी कैसी थी ये बताओ। तुम यहाँ पर क्यों आई हो ये बताओ। मुझे लगा था मैं एक पप्पी दूंगी तो तुम मेरे पीछे पड़ जाओगे, लेकिन तुम उसके बाद भी रिवर्स गियर में चले गए हो। मुझे आना पड़ रहा है। पप्पी बहुत अच्छी थी, एक बार और दो ना। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? अपने आप को देखो, तुम लड़की हो क्या? क्या कहा? तुम लड़की हो? क्या कहा? तुम सच में लड़की हो? आज तुम नहीं बचने वाले। अब समझ में आया मैं लड़की हूँ या नहीं? हादसा हुए 3 दिन हो गए। किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया, कुछ भी पता नहीं चला अभी तक। आखिर क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ बैठकर? हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये आपको बोलने की जरूरत नहीं। हमें हमारा काम करने दीजिए। समझ गया, 2 दिन और इंतजार करूंगा। आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। चलो, जिससे मिलके काम बनेगा उसी के पास चलते हैं। सुन लिया ना, जिसके मन में जो आ रहा है बोल रहा है, और तुम्हारा बॉस कहीं आराम से बैठा होगा। नहीं सर, सीरियसली इस केस को टेकअप कर रहे हैं, वो कर लेंगे। देखता हूँ।
देखकर नहीं चल सकते हो क्या? सॉरी सॉरी। जाओ। हेलो। हेलो डॉक्टर, आप कहाँ पर हो? हॉस्पिटल में हूँ, बोलो क्या बात है? आपसे अर्जेंट मिलना है मुझे। मैं भी लीव पर हूँ, मेरा कुछ पर्सनल काम है। वी कैन स्पीक लेटर। सर आपसे 15 मिनट बात करनी है, मुझे ऊपर से कॉल आ रहा है, मैं बहुत ही प्रेशर में हूँ। थोड़ा बिजी तो हूँ, पर एक काम कीजिए, आप आ जाइए। जुबली हिल्स में एक आर्ट गैलरी है, पता है ना? हाँ पता है। वहीं मिलते हैं। आर्ट गैलरी में ऐसा क्या टॉपिक है सर? आकर खुद ही देख लीजिए। माधुरी दीक्षित उस तरफ देख रही है। ऑल आर माई पेंटिंग्स। अब मैं समझ गया सर, क्या आपके और आपके बालों के बीच क्या लिंक है? दैट्स माई मॉडर्न आर्ट। 10 लाख में बिका है, पता है आपको? दैट इज द क्रेजिएस्ट मॉडर्न आर्ट। क्रेजी का मतलब पागलपन ही ना सर? हाँ हो सकता है। एनीवे, आपको कुछ अर्जेंट बात करनी थी मुझसे। वो क्या है ना, मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी, कुछ समझ में नहीं आई, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? या व्हाई नॉट। कैंसर के जर्म्स को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी दुनिया में बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। अच्छा, उस आदमी के बारे में पूछ रहे थे ना? किसी ऐसी ही दवा को उसके पैर में इंजेक्शन के द्वारा या किसी और तरीके से डाल दी गई है। चूंकि पैर पूरी तरह से सड़ चुके थे, इसलिए पैर में इंजेक्शन घुसाने का कोई मार्क दिखाई नहीं दिया। सर ये वही है जिनके बारे में बताया था, सिरिंज और केमिकल बोतल्स। मतलब कैंसर सेल को मारने वाला मेडिसिन हाथ पैर को सड़ाने के लिए कोई यूज कर रहा है। एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट क्रिमिनल। चलो खाते हुए बात करेंगे, कम ऑन। क्या हुआ ऑफिसर? होटल मिलेनियम ग्रैंड, ये नाम एक ही दिन में 2 बार सुन रहा हूँ। जनरली पार्टी कहाँ मनाते हैं? होटल मिलेनियम ग्रैंड में सर। इसका आर्टिस्ट कौन है सर? पता नहीं, कोई नया है, मैं भी इसे पहली बार ही देख रहा हूँ। बहुत अजीब कैरेक्टर है ना? वो देखो, वो रहा वो। What you want? वो मिलेनियम ग्रैंड पेंट आपने ही किया है? Yes, myself, 10 lakhs. कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव लग रहा है। Yes. अच्छा, आपने होटल मिलेनियम ग्रैंड की पेंटिंग क्यों बनाई है? I love Hotel Millennium Grand. I breakfast Hotel Millennium. I lunch Hotel Millennium. I dinner Hotel Millennium. For your kind information, sometime Hotel Millennium में सो भी जाता हूँ मैं। ऑफिस में जाकर बात करें? क्यों, यहाँ डील क्लोज नहीं कर सकते? मनी नहीं है क्या? Actually, I'm not accepting cash. Only check, यानी कि प्योर व्हाइट। व्हाइट ही दूंगा। ओके, चलो। मैं पेंटिंग को पैक करके आता हूँ। ठीक है। ओके, लेट्स मूव। अभी बताइए सर, मिलेनियम ग्रैंड होटल पेंटिंग का क्या है? What is this nonsense? How many times I told to you? I breakfast Hotel Millennium. I lunch Hotel Millennium. I dinner Hotel Millennium. I sleep Hotel Millennium. चेक दोगे तो चला जाऊंगा, नहीं तो पेंटिंग वापस ले जाऊंगा। This is the last chance for you. सिगरेट पियोगे? I don't like this brand. My brand is this. सर, आपसे मिलने के लिए क्राइम ब्रांच वाले आए हैं। क्राइम ब्रांच वालों का यहाँ क्या काम है? पहले होटल मिलेनियम क्या है वो पता लगाओ। ओके सर। सर मैं क्राइम ब्रांच से हूँ। आप यहाँ? सर मुझे डीजीपी ऑफिस से फोन आया था, आपको जो केस मिला है उसमें हेल्प करने के लिए। सर उस केस के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। हाँ बताइए। सर ये सब एरियल व्यू पेंटिंग्स हैं, ये हमें कोई अननोन पर्सन व्हाट्सअप करता है। सर ये सब क्लू पेंटिंग्स हैं,
इसे एरियल व्यू पेंटिंग्स भी कहते हैं। ये जो रेड सर्कल है इसमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिलता है सर। इसी की मदद से हमने एक किडनैप की हुई बच्ची को बचाया था सर। और दूसरी बात, ज्वेलरी शॉप के लुटेरों को पकड़ा था। और एक बार मिसिंग लेडी की बॉडी को ढूंढ निकाला था सर। आपको जो पेंटिंग मिली है उसमें कोई ना कोई क्लू हो सकता है। इस पेंटिंग में जहां भी रेड सर्कल बना हुआ है ना, वहां जरूर क्राइम हुआ होगा। अगर आप उसे अच्छे से चेक करेंगे तो आपको कोई ना कोई क्लू मिल सकता है। ये पेंटिंग्स मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो? श्योर सर, जरूर भेजूंगा। आपको Okay. जब भी जरूरत पड़े आप कॉल कर सकते हैं सर। थैंक यू। सर फिर से वही कह रहा है सर। ठीक है, तुम जाओ। अभी बताइए सर, मिलेनियम ग्रैंड होटल पेंटिंग का क्या लफड़ा है? कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें? आई लव होटल मिलीनियम तुम्हें 2 बार बोल चुका हूं मैं पहले ही, तीसरी बार बोल रहा हूं। आखिर ये बताओ कि डाउट क्या है तुम्हें? सारी पेंटिंग्स उठा करके मैं ले आया हूं। या तो मुझे चेक दो, नहीं तो मैं अपनी पेंटिंग्स लेकर जाऊंगा। दिस इज द फाइनल डिसीजन। आपकी बनाई हुई दूसरी पेंटिंग देखेंगे? ये किसने बनाई? किसने बनाया भाई? मैंने ही बनाया था। क्यों? आई लव यू दैट बिल्डिंग आल्सो। और ये? आई लव यू दैट ग्राउंड आल्सो। मैं सुबह सुबह वहीं पर जाता हूँ। और ये? आई लव यू गार्डन आल्सो। दोबारा अगर ऐसी बेहूदी बातें करोगे तो बहुत मार खाओगे। क्या है होटल मिलेनियम का लफड़ा? मुझे माफ कर दीजिए, हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, छोड़ दीजिए मुझे। ये सारी पेंटिंग्स मैंने नहीं की है सर। मेरे घर के ऊपर एक कमीना है, उसने की है। ये सारी पेंटिंग्स उसकी है। नेक्स्ट वीक तक मेरा रेंट नहीं दिया तो तुम्हारी सारी पेंटिंग्स उठा ले जाऊंगा, चोर बाजार में बेच दूंगा 100 रुपए में, याद रखना। इसीलिए लेकर आ गया था सर, मेरा कोई दोष नहीं है सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। ये बताओ, ये गेटअप किस लिए? मतलब जो पेंटिंग करते हैं ना वो ऐसे वाला ही पहनते हैं ना, ये भी उसका ही है। सूखने के लिए डाला था, उठा कर ले आया सर। सुनो, इसका स्टेटमेंट ले लो। वो कमीना पनौती यही रहता है ऊपर सर। सर ये जो उड़ उड़ कर आ रहा है ना, उसका बहुत अच्छा दोस्त है सर, बहुत अच्छा। इधर आ। क्या है सर? बताओ वो कहाँ रहता है? यहीं ऊपर रहता है सर। हेलो। तेरा टेंशन देखकर मैं अच्छी तरह से समझ गया कि मैं करेक्ट प्लेस पर आया हूं। मेरे आने का पर्पस क्या है तू समझ गया होगा। अभी तुझे मेरे 3 सवालों का जवाब देना है। 1, तू क्राइम ब्रांच को पेंटिंग भेजता है, उसका क्लू तुझे कहां से मिलता है? वो सारे क्राइम तू खुद करके पुलिस को मदद करने का नाटक कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। नंबर 2, तेरी लेटेस्ट बनाए हुए होटल मिलेनियम ग्रैंड पेंटिंग का मतलब क्या है? 3, अगर मेरा थॉट सही है तो एक का हाथ निकाला और दूसरे का पैर निकाला, और तू 2 लोगों को ढूंढ रहा है। ऑफ कोर्स उन दोनों की डिटेल्स मेरे पास है, लेकिन तू ये सब क्यों कर रहा है ये मुझे पता चलना चाहिए। आधी बातें तुमने पता लगा ली हैं तो बाकी का भी अपने आप ही पता लगा लो। हे, मुझे होशियारी दिखाना बहुत पसंद है, तभी तो मेरे अंदर का साइडिज्म बाहर आने का पूरा चांस मिलेगा। लेकिन मैं समझदार लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मुझसे पहले आपने पता लगा लिया। जब हॉस्पिटल में आपसे मिला तब मैंने ये सोचा नहीं था। हॉस्पिटल? तेरी की सब जगह फॉलो कर रहे हो लगता है। तब तो सब कुछ तूने ही किया है ऐसा कंफर्म हो गया है ना? अभी बता, यहीं पर बोलेगा या पुलिस स्टेशन में? तू खुद बोलेगा या मैं बुलवा लूं तेरे से?
राजू भैया, राजू भैया, एग्जाम का टाइम हो रहा है। एग्जाम का टाइम हो रहा है। ड्रॉप कर दो प्लीज। ड्रॉप कर दो प्लीज। मैं नहीं आ सकता हूँ, कुछ अर्जेंट काम है। तुम ऑटो में चली जाओ। ऑटो वाला पूरा घुमा कर ले जाएगा, आप लेकर चलो ना प्लीज। नहीं, तुम जाओ ना, मुझे कुछ जरूरी काम है। थोड़ा फास्ट ठीक है लगेगा सर। संभाल कर। हाँ हो जाएगा सर। भैया ऑटो वाला मुझे घुमा कर ले जाएगा, आप ही चलो ना प्लीज भैया। फिर 2 आदमियों ने उसे अगवा किया, उसका रेप करके उसे जान से मार दिया। उन सबका तुमने एनकाउंटर कर दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला, फिर तुमने यहाँ पे ट्रांसफर ले लिया। तुम आज तक पछता रहे हो ना कि उस दिन तुम अपनी बहन को ड्रॉप करने के लिए क्यों नहीं गए, है ना? तेरह साल पहले हुआ वो हादसा मेरे अलावा किसी और को पता भी नहीं था, और उसने तो सारी आंखों देखी बातें बता दी। हाउ इज इट पॉसिबल डॉक्टर? साइकोपैथी। बहुत लोगों से इस बारे में सुना था, फेक स्टोरी है सोचकर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से आपके मुंह से यह बात सुनी है बहुत शॉक हो गया हूं मैं। इज इट रियली पॉसिबल? 1920 में जोसेफ रूट्स मुकेनन नाम के एक डॉक्टर इस चीज पर मैनुअल ऑफ साइकोमेट्री द डॉन ऑफ न्यू सिविलाइजेशन नाम से एक बुक लिखी थी। इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स भी तैयार किए थे, और उसके बाद विलियम डेंटन नाम के एक आदमी ने द सोल ऑफ थिंग्स नाम की एक किताब लिखी। स्टीफन पर्ल एंड्रू नाम के एक व्यक्ति ने द एसेंस ऑफ यूनिवर्सोलॉजी नाम की एक किताब लिखी। इस किताब का इस्तेमाल करके कुछ लोग मैजिक भी करते हैं। ऑफिसर, एक और इंटरेस्टिंग चीज, 1911 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पीटर हार्कोस नाम का एक व्यक्ति जो 10th फ्लोर से नीचे गिरा, 15 दिन के बाद उसे होश आया। उसके अंदर एक ऐसी शक्ति आ गई कि किसी भी इंसान को छूकर उसका पास्ट और फ्यूचर बता देता था। उसकी लाइफ के बारे में साइकिक नाम की एक किताब भी आई थी। अगर मेडिकल लैंग्वेज में कहूं तो इंसान के दिमाग में पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड कभी कभी इंसान को पास्ट और फ्यूचर के बारे में याद दिलाने में मदद करती। इसे ही पुराणों में दिव्य दृष्टि भी कहा गया है, और यही थर्ड आई का कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ हिंदुइज्म में ही नहीं, क्रिश्चियनिटी और बौद्धिज्म में भी है। अगर पीनियल ग्लैंड को मेडिटेशन से एक्टिव कर दिया जाए तो इंसान पास्ट और फ्यूचर को याद कर सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ भी है। अगर इसे पेंटिंग्स के तौर पे बात करें तो इसे एरियल पेंटिंग और बर्ड आई पेंटिंग्स भी कहते हैं। आसमान से नीचे की ओर देखकर बनाना सिर्फ अपनी कल्पना शक्ति से। इट्स अ डिफिकल्ट आर्ट फॉर्म। लेकिन मुझे एक छोटा सा डाउट है ऑफिसर, इस लोकेशन में क्राइम हो रहा है, सिर्फ उसे ही कैसे पता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। समझ गया डॉक्टर। उसे इस क्राइम सीन के बारे में कैसे पता चल जाता है? वो इंसान को छूकर उसका माइंड रीड करता है डॉक्टर। उसके बाद वो कबूतर में फीड करके उसका भी माइंड रीड करता है। आसमान में देखे गए सेंसेस को उसके हाथ में बैठे हुए देखने के बाद वो उसे टच करके रीड करता है। ये एरियल व्यू पेंटिंग भी वैसी ही बनाई है। अच्छा, तो ऐसा क्या? वो उसे अपने रिवेंज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर पुलिस के हाथों पकड़ा गया तो सिंपैथी के लिए उन लोगों का सपोर्ट कर रहा है, ऐसा वो एक्ट कर रहा है। ब्रिलियंट। मास्टरमाइंड। क्रिमिनल माइंड। पेंटिंग्स, ग्लू पेंटिंग्स, एरियल व्यू पेंटिंग्स,
बर्ड आई व्यू पेंटिंग्स। कबूतरों से वो पता लगा लेता है, वो हमें वही पेंटिंग्स करके भेजता है और हम सोचे बिना ही उसके पीछे भाग जाते हैं, लेकिन वो जो क्राइम करना चाहता है वो करते जाता है। अब हम लोग क्या करें ये बताइए। असल में मिलेनियम ग्रैंड होटल में क्या हुआ था वो पुलिस रिकॉर्ड तक नहीं जाना चाहिए, मीडिया के नजर में नहीं पड़ना चाहिए, इस दुनिया को भी नहीं पता चले कि उस अंधेरी रात की खामोशी में ऐसा क्या हादसा हुआ था। उन चारों से उसका कोई लिंक है क्या? ये सारी बातें हमें 24 घंटे में पता लगानी जरूरी है। उस बेंगलुरु वाले को बुलाओ। यस सर। वो देखो उसका इन्फॉर्मर। एक इन्फॉर्मर होता तो हम पकड़ सकते थे, लेकिन इतने सारे हैं। डॉक्टर साहब का फोन आया था सर, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है, आपसे मिलने के लिए कहा है। उसे अंदर ला कर तू बाहर से ताला लगा देना, उसके अंदर आते उसे पकड़ लेना, फिर मैं चाकू मार दूंगा। वो लोग मेरे रूम तक पहुंच गए। वो लोग अगर आज बच गए तो बार बार मेरे रूम में आएंगे, उन पर अटैक करना ही होगा, पर इस बार सामने से नहीं, पीछे से। कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे आए? बोलो। क्या है सर? आपने कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट बात है। आपकी इस केस के और भी डिटेल्स इस पेन ड्राइव में मैंने डाल दिया है। साइकोपैथी की टोटल इन्फॉर्मेशन और उस पेशेंट के ऑपरेशन का एनालिसिस रिपोर्ट भी इसके अंदर है। एक और खास इन्फॉर्मेशन, मैंने अपने एक पुराने दोस्त डॉक्टर रहमान से बात की। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि वो व्यक्ति माहेश्वरी मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है जो कैंसर रिसर्च में डॉक्टर रहमान को असिस्ट भी कर रहा था, लेकिन अचानक उसके गायब हो जाने से डॉक्टर रहमान का रिसर्च बहुत स्लो हो गया है। आपका फोन कहाँ है? मैं कब से आपको फोन कर रहा हूँ और आप फोन नहीं उठा रहे हैं। फोन? मेरा फोन? तुमने मेरा फोन देखा क्या? उसका कहना है कि पावर उसे अपने पिता से मिली है। उसके पिताजी इस पावर को हैंडल नहीं कर सके, इसलिए सुसाइड कर लिया। ऐसी भी कुछ बात होगी जो रहमान जी को पता ना हो। वो भला क्यों उसे डिसअपीयर हो गए? उन्होंने जो भी रिसर्च किया था उसका ये क्यों इस्तेमाल कर रहा है? अभी इस बात का पता लगाना होगा। दैट्स ओके। अब तक के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रीजन क्या हो सकता है? अब तक की इतनी इंफॉर्मेशन जानने के बाद एक लड़की ने प्यार करके उसे धोखा दे दिया। ओह माय गॉड, लड़की प्यार में धोखा देगी तो इतना तबाही करेगा? आई कांट इमेजिन। हेलो, क्या हुआ? केस में क्या इंप्रूवमेंट है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है सर, कोई क्लू नहीं मिल रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हें अभी तक कोई क्लू नहीं मिला। तुम सच बोल रहे हो ना? सर मैं सच कहूँ या झूठ बोलूँ, उसके पीछे कोई सच्चाई होगी ये आपको पता ही है ना? हाँ पता है। कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैंने तुम्हें सस्पेंशन में रखा है। मेरे ऊपर से बहुत प्रेशर है। जल्दी से केस सॉल्व करो। जरूर सर। बाय सर। मैं तुम्हारी नजर में कोई जोकर हूँ या फिर तुम्हारे हाथ का खिलौना? जब देखो तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए चली जाती हो। मेरा सारा हक है, मैंने सारे पेटेंट राइट्स ले लिए हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने किसी और से प्यार किया था। काफी। तूने इसे सब कुछ बताया होगा है ना? लगता है गलत वक्त पे आ गया। अब बाद में मिलता हूँ। वो सब मुझे पहले से ही पता है। तुम ये बताओ मुझे डेट पर कब लेकर जाओगे? देखो मैंने तुम्हें छू लिया तो तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बात तो बताना भूल गई, परसों मुझे तुम्हारे प्यार में पड़े 1 साल हो जाएंगे। एक काम करते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं। उसी दिन हम पहली डेट पर जाएंगे। अगर तुम नहीं आए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। या तो मैं सुसाइड कर लूंगी या तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। अच्छे से सोच लो, फिर फैसला लेना। बाय।
अरे यार फालतू का इन्वेस्टिगेशन, नाइट पार्टी है, वहां जाके आता हूँ। हाय ब्रो, सॉरी सर थोड़ा लेट हो गया, वीकेंड था ना, रात को पार्टी में थोड़ी देर हो गई थी। क्यों, पुराने फ्रेंड से मिलने गया था? नहीं सर, नए फ्रेंड्स, हम हॉकीज है ना। हॉकीज हॉकीज हॉकीज, आखिर तुम क्या करते हो हॉकीज लोग? होटल मिलेनियम ग्रैंड, समझ गया ना मैं क्या पूछ रहा हूं? अच्छे से याद करके बता, उस रात होटल मिलेनियम ग्रैंड में क्या क्या किया था? आप बिना मतलब के मुझे डरा रहे हैं सर, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। आपको पता है मेरा मामा कौन है? इतने सारे लोग इतनी रात इतना पीकर जो चाहे वो करके, अभी तो उनकी साइड लेके बता रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारा बाप अमीर है तो तुम लोग जो चाहो वो करोगे। हमारे खिलाफ आपके पास सबूत क्या है? तुम चारों ने मिलकर उस लड़के का कुछ तो बिगाड़ा है, इसलिए वो इतनी बेरहमी से तुमको मारना चाहता है। आप बिना किसी कारण के मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं ऑलरेडी सस्पेंशन में हूँ। मुझे क्यों सस्पेंशन मिला है पता है? एक मिनिस्टर का भांजा बहुत पीकर आधी रात में एक लड़की का हाथ पकड़ने गया था, तो उसे सेल में डालकर केस नहीं बनाकर मैंने मार दिया उसे। अभी पता चला मैं क्या कर सकता हूँ। सर सर सर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सर, हम उसे फॉलो करते हैं। उठा उसे। उठ बे, हट। सर 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 प्लीज सर, सर बैठ जाओ। केस क्लोज होने तक तुझे शहर से बाहर नहीं जाने दूंगा। जब मैं फोन करूंगा तुझे आना होगा, तब तक इस शहर से ही नहीं अपने रूम से भी तू बाहर नहीं जा सकता। तेरा एड्रेस मुझे अब भी याद है, मथुरा नगर अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 402, स्ट्रीट नंबर 51। बस बहुत हुआ, बोल रहा जब भी बुलाऊंगा तो आना हुआ, इसी में निकाल के फेंक देता। झंझट ही खत्म। अगर मेरा थॉट करेक्ट है तो तुम बाकी 2 लोगों को ढूंढ रहे हो, उन दोनों के एड्रेसेस मेरे पास है। सर क्या हुआ सर? उस बेंगलुरु वाले को बुलाओ, जल्दी बेंगलुरु वाले को बुलाओ, जल्दी। जी उसे सर। फोन करो फोन। सर फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। माय गॉड, स्विच ऑफ आ रहा है क्या? क्या हुआ सर? मर गया कमीना। उस दिन मेरा हाथ पकड़कर मेरा फ्लैशबैक बताकर मुझे डराने के लिए नहीं, एड्रेस, उस बेंगलुरु वाले का एड्रेस, मथुरा नगर का एड्रेस मेरे ब्रेन में फीड हो गया है, उसे उसने रीड कर लिया। वो ट्रेस करने से पहले उसे पकड़ना होगा, उस एड्रेस पर जाकर उसे पकड़ना होगा। जाओ, मूव। जल्दी फास्ट। साइड हटो। राइट ले ले। अरे मैंने किया क्या ये तो बता।
इंसान का भी इस्तेमाल किया और पक्षी का भी इस्तेमाल किया और आखिर में पुलिस का भी इस्तेमाल किया अपने रिवेंज के लिए। अभी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो पेंट हाउस के लिए। स्विमिंग पूल में नहाने के लिए यहाँ से कूदना पड़ता है, वहां से नहीं। वो ड्रेस पहन कर तेरेगा तो 2000 रुपए फाइन लगेगा, पता है क्या तुझे? लॉक लगा हुआ है सर, लगता है वो भाग गया। सर कायलो खटिया जाना लगे जाने पागल लगे रे। सर छोड़ दीजिए सर। सर छोड़ दीजिए सर। कहाँ है बे वो? मुझे नहीं पता सर। तो हमें देख के भाग क्यों रहा था? सर वो मुझे देख के सर का हाथ ऑटोमेटिकली उठ जाता है, इसीलिए भाग रहा था सर मैं। कहाँ पर मिलेगा वो? सर वो अपने घर में ही तो रहेगा ना, वो कोई भिखारी थोड़ी है जो रोड पे घूमता रहेगा। अगर वहाँ भी नहीं मिला तो वो जरूर अपनी आर्ट गैलरी में पड़ा होगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर। इसे गाड़ी में बैठाओ। सर क्या कर रहे हैं सर? मुझे छोड़ दीजिए सर, मेरे मोबाइल वैन में तालाब के वहाँ छोड़ के आया हूँ। ये कैसा इंसाफ है सर? गुनाह करके वो आएगा और मुझे पकड़ रहे हैं आप। पुलिस स्टेशन जाकर आया तो मेरे धंधे का वाट लग जाएगा सर। उसके बाद तालाब में मच्छी पकड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। सर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको दबंग डोसा, गब्बर डोसा सब फ्री में खिलाऊंगा सर। मैंने सारे डिटेल्स उसे बता दिए। मुझे क्या पता था कि वो मेरे ब्रेन में स्ट्रॉ डालकर पिएगा। उस चौथे वाले का एड्रेस दूंगा करके कहा था ना, मत देना, उसे अपने पास ही रखना, उसे शेक हैंड भी मत देना। हाँ क्या? अरे बाप रे बस करो ना, तुम लोग मुझे मारना बंद करो। वो उसका हाथ निकाला है, पैर निकाला है, आंखें निकाला है, ऐसा तुम लोग आपस में बात करोगे तो वो सब लोग ये कुछ नहीं उखाड़ पाएगा करके ये सोचकर उनको क्या उखाड़ना चाहता है, जाने बिना मुझे लेकर बीच में बैठाकर तुम लोग बार बार मुझे ही मार रहे हो। तो वो चौथे वाले का जो उखाड़ना है वही उखाड़ के जाएगा। अगली बार मुझे मारा ना, देखना क्या होता है। देखो दोबारा अगर हाथ लगाया ना तो कार में ही सुसु कर दूंगा। हाँ कहीं ये वही तो नहीं जिसने मेरे साथ शेक हैंड किया था? सॉरी। अगर ये वही हुआ तो मुझसे कौन सी इंफॉर्मेशन ली होगी? सर वो देखो, वो रहा सर, वो रहा सर, देखो। गाड़ी रोक। अरे वो सामने जा रहा है। चलो क्रिमिनल कहिए, बहुत शाना बनता है। इस फालतू आदमी के साथ रहने की वजह से ही मेरी आज ये हालत है। अरे बाप रे, मोबाइल कैंटीन पहुंचने से पहले मुझे तालाब तक पहुंचना होगा। सर वो मिल गया सर, बाकी की डिटेल्स मैं आपको कॉल करके बताता हूँ। पी ले। इतना सब करने के बाद भी तेरे लिए मेरे अंदर इतनी सिंपैथी है। बिना किसी रीजन के तू इतना नहीं करेगा ऐसा तो मैं समझ गया हूं। असल में 4 लोग कौन हैं? उस मिलेनियम होटल में क्या हुआ था? उनके और तेरे बीच क्या लिंक है? कम से कम तू तो बता दे यार, टेंशन से मरा जा रहा हूं। बताता हूं सर, आपने पूछा इसलिए नहीं, ये सच मुझे किसी को बताना था इसलिए बता रहा हूं। ये मत सोचिएगा कि आपके दिल में मेरे लिए सिंपैथी है इसलिए। मेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि मैं इस तरह का साइको बन गया, आपको सब बताता हूं। हे, आज तुम्हें अपना टैलेंट दिखाना ही होगा। सॉरी, मुझसे नहीं होगा। हे, हम नहीं मानेंगे, तुम्हें दिखाना ही होगा बस। अरे मुझसे नहीं होगा, सॉरी, मुझे माफ करो प्लीज। ओके ओके बताऊंगा, ठीक है। तुम्हें जो भी लिखना है उस बोर्ड में लिख दो, उसमें क्या लिखा है तुम्हें टच करके बताऊंगा। ग्रेट। ओके पहले मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। ऑल द बेस्ट। क्या लिखने वाली है ये? छूकर बताओ मैंने क्या लिखा है।
तुम्हें पता है रणवीर सिंह की शादी हो गई है। मैं लिखता हूँ। हाँ हाँ तुम जाओ जाओ। चल बता। तुमने लिखा है गब्बर सिंह। तुम में से वो चाय पिएगा क्या? ये करेक्ट है। क्या करेक्ट? जाओ ना। ये ले। अबे चीटी चुपचाप निकल यहाँ से। क्या है यार? इसीलिए बोला था मैं नहीं लिखूंगा। जाओ यहाँ से। क्या हो गया? ए, कोई मत देखना, मार डालूंगी सबको। हे, रुको मैं भी आ रही हूँ। मैं उसे दिलो जान से प्यार करता हूँ, ये बात उसे पता ही नहीं। अब क्या बोलूं? डैडी को सच बोलूं या फिर दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ ऐसा बोलूं? अगर मैंने झूठ बोला तो डैडी को बहुत दुख होगा ना, पर सच बोलने के बाद वो नहीं माने तो नहीं मानेंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। कैसे भी मैं उन्हें मना कर ही पार्टी के लिए जाऊंगी। अपने फ्रेंड्स को घर बुला ले, मैं अपने हाथ से खाना बना कर खिलाऊंगी। 5 स्टार होटल में पार्टी देगी तो ही सब आएंगे क्या? एक एक को आने दो, मैं बताती हूँ सबको। बेटी को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है आपने। मैंने खीर बनाई है, अपने दोस्तों को ले जाकर खिला दे, ठीक है? माँ, वो 5 स्टार होटल है, वहाँ बाहर का खाना ले जाना अलाउड नहीं है। सोफा पर जगह है। क्या हुआ? अरे बात क्या है? डैडी आपसे एक बात करनी है। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। डैडी प्लीज गलत मत समझिए मुझे, ये मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है, आपको भी पता है। मुझे बताए बिना जाती तो अच्छा होता। फ्रेंड्स को ट्रीट देने गई हो ये सोचकर मैं यहाँ चैन से रहता। डैडी आज तक मैंने आपको बिना बताए ऐसा कोई काम नहीं किया है। अगर आज मैं आपसे झूठ बोलकर जाती ना तो मैं आपसे कभी आंख नहीं मिला पाती। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है डैडी। मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकती, ये बात तो आप जानते हैं ना। अब आप जो बोलेंगे मेरी खुशी उसी में है। जा बेटी, और मम्मी को भी बोल कर जा। डैडी, उन्हें पता चल गया तो मुझे मार डालेंगी। डैडी। मम्मी। शर्ट बहुत अच्छी है। थैंक यू। एक बात बताओ दीदी, आज तक अपने बॉयफ्रेंड की फोटो तक नहीं दिखाई आपने। फोन में भी पासवर्ड डाल के रखा हुआ है, एक बार दिखाओ ना प्लीज। नो, टॉप सीक्रेट, अभी मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो डैड को बता दूंगी आप उसके साथ डेट पर जा रही हो। अच्छा ये बात है, जा बोल दे, डैडी को सब पता है। तो मैं मम्मी को बता दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मत बताना प्लीज। तो फिर फोटो दिखाओ। हाय।
यानी कि बर्थडे पार्टी, डेट, ये सब हमें बिना बताए ही तुमने तैयारी कर ली? हाँ? ये बता कि तेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है? आ रहा है 8 o'clock। बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आधे घंटे पहले आकर बैठने वाली पहली लड़की होगी तू। इसे इंतजार नहीं कहते हैं। आज की शाम मैं अपनी सारी खुशियाँ उसके साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी आ गई। ठीक है, वो अब आता ही होगा, तुम लोग जाओ प्लीज। हाँ? बाप रे, बॉयफ्रेंड के लिए फ्रेंड्स को अवॉइड कर रही है। कैसी लड़की है तू? नहीं यार, इस पल का मैं कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, ये बात तुम लोगों को पता है ना। अगर उसने तुम सबको यहाँ देख लिया ना तो उसे लगेगा कि मैंने तुम सबको बुला के कुछ प्लान किया है, तो वहीं से चला जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ। वेटर, मैडम 4 ऑरेंज जूस। ओके मैडम। बर्थडे के दिन भी ऑरेंज जूस पिलाएगी क्या, कंजूस कहीं की। प्लीज यार, टाइम नहीं है। तेरी टेंशन देखकर लग रहा है कि वो ही तुझ पर डोमिनेट करता होगा। मेरे दिल में उसके लिए जो है बिना बोले वो समझ गया। इसे डोमिनेशन नहीं कह सकते, प्यार कह सकते हैं। ओह, ये टिश्यू रख ले, इमोशन आंखों से ना बहने लगे। ये चारों के चारों अपने लिए तो बराबर है ना? है? हमें बस एंजॉय करना है बे, चारों के साथ नहीं, सिर्फ एक सिंगल लड़की के साथ। अगर इनमें से कोई एक भी मिल गई ना तो जिंदगी का मजा ही आ जाएगा। हे, सिर्फ 5 मिनट बाकी है, तुम लोग जाओ यहाँ से प्लीज। ओके ठीक है, लेकिन कल हमें पार्टी चाहिए और मुझे तो ब्रीजर चाहिए। ठीक है मेरी आंटियों, तुम्हें जो चाहिए मैं कल दूंगी, ठीक है ना? अब जाओ। ओके। लड़की क्या जबरदस्त है यार, क्या सोचता है? हाँ? उस अकेली बैठी लड़की को देख रहा है ना, क्या लग रही है? वो निकाल। सर नहीं सर, इसे मिक्स करके दे दे। सर लेके जा। सर जो दिया चुपचाप लेके जा। अबे जाना चुप। देखो बच्चों, तुम सब के लिए क्रैकर्स, भूलना मत। ठीक 8 बजे है ना? बाय बाय। मैडम ड्रिंक। मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। मैडम जब आपकी फ्रेंड्स बात कर रही थी तब हमारे मैनेजर ने सुना और उन्होंने आपको देने के लिए कहा, हमारे होटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। थैंक यू। वेलकम मैडम। अब एक्सक्यूज मी मैडम, रेस्टरूम कहाँ है? वहाँ पे मैडम। अरे क्या हुआ? है वेटर यहाँ ना? अरे हम संभाल लेंगे। वहाँ वहाँ उस तरफ। चलो 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 उस तरफ। आइए आइए आइए। मैडम अरे कुछ नहीं होगा। वेटर, टेबल नंबर 4। सर टेबल नंबर 4 कैंसिल कर दिया गया है सर। कैंसिल कर दिया? सर आप यहाँ बैठिए सर, मैं आपके लिए दूसरा टेबल देखता हूँ। ओके, बैठिए सर।
एक्सक्यूज मी सर, यहाँ कोई लड़की बैठी थी क्या? यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक मैडम बैठी हुई थी सर। कोई मैडम? हाँ सर। तो यहाँ अकेले क्या कर रहा है? मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, तुम लोग जाओ। सब ठीक है ना? अरे सब ठीक है, कल मिलते ठीक हैं। है, फिर कल मिलते हैं। ठीक ओके, है ना? ओके, बाय। बाय। शांत हो जाइए, ठीक हो जाएगी वो, शांत हो जाइए, चुप हो जाओ, उसे कुछ नहीं होगा। सर, डॉक्टर होके भी आप हिम्मत तोड़ रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा सर? तो और क्या करूं? पहले मैं उसका बाप हूं। उसमें मेरी जान बसती है। कितना तड़पी होगी वो। खून बह रहा था, इसके सारे शरीर से खून बह रहा था। इन्हीं हाथों से मैंने पोंछा यार। जैसे ही वो होश में आएगी मुझे इन्फॉर्म करना। मुझे उसका स्टेटमेंट देना है। The person you are calling is not answering. क्या वो आजकल वो हाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रही है? उस दिन बर्थडे पार्टी के बाद वो मुझसे भी नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई। बहुत दिनों से वो मुझे मिली नहीं, फोन भी पिक नहीं कर रही है। मे बी उसकी एंगेजमेंट हो गई हो। क्या एंगेजमेंट?
डैडी ने तुमसे कुछ बात करने के लिए कहा है। यहाँ पर किसी भी वक्त पुलिस वाले आ सकते हैं। तुम्हारे साथ क्या हुआ वो पूछने की कोशिश करेंगे। अगर तुमने सच बता दिया कि तुम्हारा रेप हुआ है, ये बात पेपर में, मीडिया में, हर जगह फैल जाएगी। इसलिए किसी को कुछ मत बताना। उन्हें सिर्फ कहना तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। मैडम, हाँ, पुलिस ऑफिसर्स आए हैं इनसे बात करने के लिए। मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझसे नहीं होगा। कंट्रोल कर यार, उन्हें तो बात करनी होगी ना। अच्छा है कि अभी बात कर ले। नो, चुप हो जाओ। कंट्रोल योरसेल्फ। उन्हें 5 मिनट के बाद ओके मैडम। बोलो ना माँ, मुझे बात नहीं करनी प्लीज। हर केस में बदनामी हो जाएगी ये सोचकर लोग चुप हो जाते हैं और गलत करने वालों को ऐसे में ज्यादा हिम्मत मिल जाती है। अगर आपको सच बताने का दिल हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। इसे बुरा सपना समझ के भूल जा। तेरे डैडी किसी और कॉलेज में तेरा फाइनल ईयर कंटिन्यू करने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। नई जगह, नए लोग, तू सब कुछ भूल जाएगी। फिर उसका क्या होगा? उसे सच पता चलेगा तो तुझसे प्यार करेगा क्या? फिर वो सिर्फ तेरे लिए सिंपैथी जताएगा। और ये बात उससे सही नहीं जाएगी। फिलहाल तू उसे भूल जा और यहाँ से चली जा। अभी उससे दूर रहना ही तेरे लिए सही होगा। एक बार उससे मिलने का मन कर रहा है। फिर तू कंट्रोल कर पाएगी क्या? सच को अंदर छुपाकर उससे बात कर पाएगी? मैं उसे चीट करूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। दीदी, मम्मी, क्या कर रही थी तू? पागल हो गई है क्या? एक बार उसे देखने का मन कर रहा था। बी स्ट्रॉन्ग। अगर तू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती तो उसे अवॉइड कर। ऐसा सोच कि तू उससे प्यार नहीं करती और इस बात को तू अपने दिल में ही दबा के रख। अगर ये सच्चाई सबके सामने बाहर आ गई ना तो तेरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। चश्मा क्यों पहना तूने? हे, तुम कहाँ चली गई थी? 2 महीने से तुम्हें फोन करो, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही हूँ। कहाँ चली गई थी तुम? दिल्ली गई थी एंगेजमेंट के लिए। क्या एंगेजमेंट? क्या बोल रही हो तुम? What do you mean? क्या मजाक कर रही हो तुम? हम प्यार करते हैं यार। तुम्हें इतनी बार कॉल किया, तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। आर यू ओके? तुमने ही कहा था ना 15 मिनट वेट नहीं कर सकता। तभी मेरी आंखें खुल गई थी। अगर एक लड़का मेरे लिए 15 मिनट वेट नहीं कर सकता तो जिंदगी भर मेरा क्या साथ निभाएगा? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे अपने पीछे पीछे घुमाओगे और मेरा दिल तोड़ दोगे? उस दिन मैं तुम्हें वेट करवा के परख रही थी, समझे कि तुम्हारे अंदर कितना पेशेंस है, बस इतना ही। लेकिन तुम एक बात भूल रही हो। उस दिन जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो सब कुछ जान गया था कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो और यही सच है। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती होती तो मेरा दिल कभी यकीन नहीं करता। कुछ तो हुआ है। अपना हाथ दो मुझे। Okay, baby. Drink, please. Hey, छोटा सा ट्रिक प्ले करता हूँ। Hey, what is this? Hey, what happened, baby? हाँ? क्या है? तेरी इतनी हिम्मत?
मेरी कमेंट के साथ किसका था? छोड़ोगा नहीं तो जाने लेके जाओ इसको, नहीं तो मार डालूंगा तुझे, समझा? छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। बोला था यार, जाने दे। तू क्या रोकेगा मुझे? देखता हूँ मैं। पागल हो गया है क्या? चल यहाँ से बात छोड़ूंगा कर नहीं लेंगे। उसे, छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ चल। बहुत डालूंगा उसे। अबे रुक ना, आ रहा हूँ मैं भी। उसे मारना चाहता था तो छोड़ क्यों दिया? मारूंगा तो वो एक पल में ही मर जाएगा, इसीलिए उसे मौत से भी ज्यादा भयानक सजा दी है मैंने। लेकिन मेरे प्यार की मौत की वजह वो लड़के नहीं हैं, बल्कि मेरे ये हाथ हैं। अगर मैं उसे टच नहीं करता तो वो परेशान नहीं होती और ना ही वो उस दिन गाड़ी के नीचे आती। इसलिए सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। उनको सजा दूंगा, फिर मैं अपने आप को भी सजा दूंगा। क्या हुआ? क्यों भागे आ रहे हो? वो वहाँ तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम नहीं जाओगे तो वो वहाँ नीचे कूद जाती। जाओ। हम उसे वहाँ से लेकर आ रहे थे, कोई कार में उठा के ले गया। किडनैप किया? हाँ यार, परसों सुसाइड, कल मर्डर और आज वो किडनैप हो गई है। क्या ड्रामा कर रही है वो? ड्रामा नहीं कर रही है, हम सच कह रहे हैं। वो किडनैप हो गई, कसम से। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और इनके सामने वो लड़की ड्रामा कर रही है। क्यों बे, तू भी इनके ड्रामे में शामिल है ना? वो ड्रामा नहीं है, सच कह रहे हैं हम लोग। चाहे तो हाथ छू के देख ले, सब कुछ पता चल जाएगा तुझे। बाप रे, वो लोग भी यहीं पर आ गए। जल्दी करो। हाँ। तेरा फ्रेंड कहाँ है? अभी उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्यों, क्या हुआ? वहाँ मेरी फ्रेंड तुम्हारे फ्रेंड के लिए सुसाइड करने गई है। जल्दी चलो। हाँ। तुम वहाँ जाकर उसे रोक कर रखना प्लीज। अरे यार, कहीं वो मेरे नाम का लेटर लिख कर तो नहीं चली गई? चलो कहीं मर ना जाए। अरे रुक जा मेरी माँ, तालाब में मत कूद जाना। क्या है, तुम ऐसे कूद जाओगी तो मेरे दोस्त का क्या होगा? उसकी शादी भी नहीं होगी। एक तो वैसे भी इस दुनिया में 10 में से सिर्फ 8 लड़कियां बची है। अब तुम चलो चलो, आ जाओ। देखो, इस दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं। तुम एक सीटी मारोगी 10 लोग आ जाएंगे, समझ गई? देखा? कौन है तुम लोग? उससे पहचाना ना तुमने? मैं नहीं जानता। इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? वो कौन है, तुम नहीं जानते क्या? नहीं जानता। कौन है वो? मुझे नहीं पता। तुमने उसे बहुत बार देखा है। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बहन है। जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते थे तो वो भी उसके साथ होती थी। जितना तुम उसे जानते हो उससे कहीं ज्यादा वो तुम्हारे बारे में जानती है। दीदी, आपको तो बॉयफ्रेंड मिल गया, अब ये टॉय मुझे दे दो। नो वेज, टॉय भी मेरा, टॉय भी मेरा। वो हमारे कॉलेज में ही पढ़ता है। आप तो जानते हैं ना, मुझे गलत मत समझिएगा डैडी। दीदी, ये मेरा है, मुझे दे, दे ना, दे। रुक जाओ, नो, मेरा है, नहीं दूंगी। ये मेरा है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। दीदी, हाँ, लगता है वो मुझ पर लाइन मार रहा है।
ऐसा कुछ नहीं, वो मेरे लिए आया चक्कर है। काट रहा है। उस दिन मंदिर भी आया था। इसीलिए तो लड़कियों को अच्छे कपड़े पहनकर जाने के लिए कहता हूँ। मेरी बहन ने घटिया कपड़े नहीं पहने थे, उन लोगों ने जानबूझकर रेप किया। अभी मैंने क्या कहा बताइए? दीदी जी। डैडी। दीदी, आपने मुझे बुलाया? तेरे लिए एक गिफ्ट है मेरे पास। दीदी फिर कोई पागलपंती करने वाली हो क्या? इसे देख, मैंने इसे देने से मना किया था ना, लगता है इसीलिए आज मुझे ये सजा मिली है। प्लीज दीदी ऐसा मत कहो, मुझे बहुत डर लग रहा है। कल मैं उसके साथ ब्रेकअप कर लूंगी और उससे बहुत दूर चली जाऊंगी। मेरा बैड लक है। मेरे साथ क्या हुआ था ये बात तो उसे कभी मत बताना। एक लड़के के अंदर जो दर्द होता है उसे दूसरी लड़की ही समझ सकती है, और वो लड़की तुम हो, समझी पगली? मैं बहुत खुश रहूंगी। मैं अपनी खुशी से तुम्हें ये गिफ्ट दे रही हूँ। ये टॉय तेरा है, ये बॉय भी तेरा है। एक बात याद रखना, उसके मरने की वजह तुम नहीं हो। वो मरने के बाद भी हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती थी। हेलो। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? इसलिए वो अपनी गिफ्ट अपनी बहन को देके गई है। तुम अपना गिफ्ट वापस लेकर आओ। तू क्या सोच रहा है? तेरी गर्लफ्रेंड को कोई और उठा के ले गया? तेरी गर्लफ्रेंड को उठा के ले जाने वाला परसों तेरे ऊपर मर्डर अटेम्प्ट किया था। पता है तेरी गर्लफ्रेंड का रेप करने वाला कौन है? वो मैं हूँ। अगर हिम्मत है तो पता लगा के आ जा मेरे पास। जरा अपने बॉयफ्रेंड को तो देख। क्या है ना कि सारे पेटेंट राइट्स मैंने ले लिए हैं। तुम्हारी जो तकलीफें हैं वो दूर करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि तुम मेरे टॉय बॉय हो। लोकेशन तूने बहुत सही सिलेक्ट किया है। तेरी स्टोरी यहीं पे शुरू हुई थी ना, यहीं पे खत्म होगी। मजा आ जाएगा कसम से। वाह, वो रात भी क्या रात थी। बहुत बार रेप किया था। ऊपर से उस दिन किसी ने पटाखा जलाकर रात को और कलरफुल कर दिया था। हाँ याद आया, उस रात की तो तूने पेंटिंग भी बनाई थी ना। गर्लफ्रेंड के रेप सीन की पेंटिंग बनाने वाला तू पहला इंसान है बे। लगता है पागल आशिक है तू। लेकिन सच कहूं तेरी गर्लफ्रेंड बहुत मस्त थी। सुना है मरने के बाद भी वो तेरे दिल में बसी हुई है। उस रात को याद कर, उस रात जब तुम सब उस पर जानवर बनकर टूटे थे तो उसे कितना दर्द हुआ होगा। उस दर्द के बदले मैंने 10 गुना ज्यादा दर्द तुम्हारे दोस्तों को दिया है। ये मैं जानता हूं कि मैं आज बच नहीं पाऊंगा, पर इसके लिए मैं पहले से तैयार था। आज एक प्रॉमिस करता हूं, तू मेरे ही सामने मौत की भीख मांगेगा। मैं तुझे भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। क्यों बे, बहुत जल्दी है तुझे? इसीलिए तेरे लिए कुछ स्पेशल रखा है मैंने। तेरी गर्लफ्रेंड का रेप किया तो हमारे दोस्तों का हाथ पैर आंखें निकाल दी ना। ए, ये लोग कौन है पता है तुझे? बाउंसर्स हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बाइसेक्सुअल्स भी हैं। सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों का भी रेप कर देते हैं। पहले तेरी गर्लफ्रेंड का हुआ और अब तेरा रेप होगा। ऐसे आगे फाड़ के क्या देख रहा है बे? मेरी मौत होने वाली ये तो मैं जानता था, पर इस तरह होगी इस बात का अंदाजा नहीं था। ये चाकू मेरे पेट की बड़ी आंत में घुस गया है।
अब खून का बहाव रोकना बहुत मुश्किल है। 6 मिनट से ज्यादा मैं होश में नहीं रह सकता। मेरे इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं, इसलिए जो कुछ भी करना है वो 6 मिनट के अंदर ही करना होगा। इसे जान से मारने से पहले इन बाउंसर्स को मारना होगा, नहीं तो ये बाइसेक्सुअल्स मेरा बहुत बुरा हाल करेंगे, ये मुझे पता है। आज मेरा अंतिम युद्ध है। मारो बे। ये तो इस तरह से हमें जान से मार देगा। तुम सबको मैंने जो इंजेक्शन दिया है उसका एंटीडोज सिर्फ मुझे पता है। इस दुनिया में इस बारे में और कोई नहीं जानता। अगर जिंदा रहना है तो तुम लोगों को मुझे भी जिंदा रखना ही होगा। ये एंटीडोज तुम्हें हर हफ्ते लेना होगा। अगर मैं मर गया तो तुम लोग भी मर जाओगे। आज तुम मेरे हाथों से मरेगा। उस दिन पिज्जा बॉय बनकर मैंने जो सीक्रेट पता किया था वो आज मेरे काम आ गया। आज के बाद से उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हमेशा अपडेट करते रहना। ओके? ओके सर। भाई माइंड मत करना, लेकिन उस इंजेक्शन का नाम क्या बता दूं ना, हम लोग टेंशन के मारे मरे जा रहे हैं। जाओ पहले जाके इंजेक्शन लेके आते हैं। इसे मारेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? पैसे भी तो यही देगा। चलो चलते हैं। सर, यहाँ पर सभी लोग गिरे पड़े हुए हैं सर, और आपके आदमी भी गिरे पड़े हैं। ठीक है, मार दो उसे। ओके सर। हम कहाँ पर हैं? शहर से 150 किलोमीटर दूर एक छोटे से हॉस्पिटल में। लेकिन क्यों? क्योंकि तुझे कोई मार ना सके। सबसे बचाने के लिए तुझे यहाँ पर लाया हूँ। वो कहाँ है? और कहाँ? दिमाग की सारी नसें फटकर वो पैरालाइज्ड हो गया। अब व्हीलचेयर पर ही रहेगा। और वो लड़की? वो सुरक्षित है।
आगे क्या करना है? क्या करूंगा? सरेंडर कर दूंगा। किस लिए? इतना सब जानने के बाद आप मुझे थोड़ी ना छोड़ेंगे। इन सब के किए हुए मर्डर केस के सारे सबूत मिटा दिए हैं। मैं इन लोगों से भी घटिया इंसान हूं। गुरुजी, पहचाना मुझे? कौन है? मुझे पता है सर, ये सब आपके डायरेक्शन में हुआ है ना। 1-2 दिन और देखता हूं। आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है सर। सर यहाँ पे सभी लोग गिरे पड़े हैं और आपके आदमी भी गिरे पड़े हैं सर। लेकिन वो मार डालो उसे। कुछ नहीं, आपके सारे कॉल्स उसने रिकॉर्ड किए थे। शायद एक्स्ट्रा मनी डिमांड करने के लिए हो सकता है। ऑफ कोर्स, वो फोन मेरे पास ही है। उस माइंड रीडर की डेड बॉडी मेरे कार में है। अभी कार के साथ डेड बॉडी को डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करना पड़ेगा ना। नहीं, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। बहुत पैसे खर्च हो गए, बस मेरे लिए 1 करोड़ रुपए भेज दो। अब तो जॉब भी नहीं है ना। कहाँ भेजना है? लोकेशन भेजता हूं, वहां भेज दीजिए। चुपचाप उस लड़की को लेकर कहीं दूर भाग जा। कहां गया ये मुझे भी नहीं पता होना चाहिए। फिर भी ड्यूटी पर अगर मेरी इच्छा जग गई तो तुझे ढूंढ कर खींच कर लाना पड़ेगा। आप मुझ पर सिंपैथी क्यों कर रहे हो? तुझ पर नहीं बे, बल्कि उन दोनों लड़कियों पर सिंपैथी। हाँ बताओ, क्या स्थिति है? क्रिमिनल कौन है पता चला, लेकिन उससे पहले वो एस्केप हो गया। लेकिन डिपार्टमेंट में ऐसी बातें चल रही हैं कि उस क्रिमिनल को तुमने भगाया है। सोचने दो सर, आप सच जानते हैं इतना काफी है। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। सर, आपको पता चलने के बाद भी मेरा रीजॉइनिंग का लेटर आया है, तो मैंने जो किया वो सही किया, ऐसा आपने मान लिया ना सर? आज मैं रिटायर होने वाला हूँ। मुझ पर कोई और प्रेशर ना हो, इसीलिए मैंने करेक्ट डिसीजन लिया है और आज सुबह ही मैंने तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो, कहाँ हो? बताने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, और क्या चल रहा है? यहाँ आने से पहले मैंने एक काम किया था, बस वो बताना चाहता हूँ। अब क्या किया तूने? 1 बज गया था, उसे भी ट्रीटमेंट देकर आ गया हूँ। और कौन बच गया है? जूस में ड्रग्स मिलाकर देने वाला वो वेटर। ठीक है, ये स्किल मुझे भी सिखाना, बहुत काम आएगा। सिखा दूंगा, लेकिन आपसे एक बात और कहनी है। और क्या बात है? आफ्टर लॉन्ग टाइम रिलैक्स के मूड में हूँ आज। ओके बाय। अच्छा, जब मैंने तुम्हें छूकर किस किया था तो तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में कैसे पता नहीं चला? वो क्या है ना, किस करते समय मेरा हाथ ऊपर था, इसीलिए मेरे ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया था। वैसे भी लड़की के सामने बड़े बड़ों का दिमाग काम करना बंद ही कर देता है। ओहो।